पठानकोट में साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें शहर के एक बुजुर्ग निवासी से विदेश में से साइबर चोरों ने 7.5 लाख रुपए की ठगी की है। जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट सुरेंद्र लांबा ने बताया कि विदेश से आम नागरिकों को कॉल करके उनके रिश्तेदार बनकर साइबर चोर आम जनता से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जनता को सचेत रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि किसी के फोन पर अपना पैसा किसी को ना भेजें और ना ही किसी से कोई ओटीपी शेयर करें तथा ना ही किसी के कहने पर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर तब भी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो तुरंत साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। जी नमस्कार पहले तो सबको, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पे बात करना और लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी रिसेंटली साइबर फ्रॉड के अंदर एक नई मोडस ऑपरेंडी ऐड हुई है, वो ये है कि आपको एक फ़ोन आता है आपके किसी नोन के नाम से, और जो रिसेंटली कुछ फ्रॉड यहाँ पे हुए हैं पठानकोट में और कुछ और दूसरे शहरों में भी मुझे रिपोर्ट हुए हैं कि किसी विदेश से किसी आपके जानकार का फ़ोन आएगा किसी अननोन नंबर से, उसके नाम से, जानकार के नाम से आएगा, या वो आपको गैस करने के लिए बोलेगा कि आप नाम गैस करो, आप मुझे पहचानो, और फिर आप एक नाम बताएंगे और वो ही नाम कहेगा कि हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, और उसके बाद में वो आपसे बात करेगा कि मुझे इंडिया आना है और इंडिया में मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपके खाते में पैसे डालना चाहता हूँ। इंडिया में मैं कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपके खाते में पैसे डाल देता हूँ, आप मेरी गाड़ी बुक करा देना। इंडिया में मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, उसके लिए मैं आपके खाते में पैसे डालना चाहता हूँ, तो आप अपने खाता नंबर मुझे भेज दो और मैं आपके खाते में पैसे डाल देता हूँ। उसके बाद में फिर वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो इसमें एक अमूमन एक आदमी की सोच होती है कि मेरे खाते से जा कुछ भी नहीं रहा है और ये कुछ ना कुछ मेरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, तो इसलिए आदमी को कभी शक नहीं होता है कि ये कोई फेक या फ्रॉड कॉल हो सकता है। उसके बाद में वो आपसे आपका अकाउंट नंबर लेके और बाकायदा आपको रसीद भेजेगा कि जी आपके खाते में मैंने ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। कई बार फेक बैंक का कॉल भी आता है कंफर्मेशन के लिए, जो कहता है कि जी जैसा उसने पहले फ्रॉड ने कहा होता है कि मैं आपके खाते में 20 लाख डाल रहा हूँ, 10 लाख डाल रहा हूँ, 30 लाख डाल रहा हूँ, बैंक से कॉल आता है कंफर्म करने के लिए और बैंक वाले पूछ रहे होते हैं आपको कि जी आपके खाते में इतने पैसे आने हैं, क्या आप ठीक रिसीवर हैं और ये आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो हम क्रॉस चेक करने के लिए एक बार आपको फ़ोन कर रहे हैं। तो आप और कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अच्छा बैंक से भी कंफर्मेशन कॉल आ गई है, तो अब मेरे खाते में तो पैसा आना ही है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। और फिर वो बैंक वाले आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये आपका प्रोसेसिंग जो है 12 से जो है 18 घंटे के बीच में या 12 से 24 घंटे के बीच में या जितना भी टाइम वो बताते हैं, इसके बीच में आपका ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके खाते में, और इन बिटवीन आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होने के बाद में जो कॉलर था फ्रॉडस्टर जिसने आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कही है, वो आपको फिर वापस कॉल करता है और एक पैनिक कॉल करता है। वो आपको एक कहता है कि पाजी, भाई साहब, या मतलब अंकल, या जो भी कुछ कहना है उसने कह के कि जी मेरे इंडिया में ये दोस्त को कुछ पैसा मुझे देना है और अर्जेंटली देना पड़ेगा, ये किसी वीज़ा फीस के नाम पे, किसी एयर टिकट के नाम पे, किसी और अर्जेंट रिक्वायरमेंट के नाम पे। वो आपको कहता है कि जी जैसे मान लो उसने आपके खाते में 20 लाख जमा कराया, वो आपको कहता है जी 3 लाख रुपए आप ये फटाफट ये खाते में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपको लगता है मेरे खाते में तो पैसा 20 लाख इसका आ ही रहा है, मैं 3 लाख रुपए इसके कहने पे, चलो मेरा जानकार है, मेरा दोस्त है, मैं कर देता हूँ, इसको मैं क्या मना करूँ। तो आप फिर वो उसके कहने पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद में फिर से वो कोशिश करते हैं, जब तक कि आपको शक नहीं हो जाता है, वो फिर से आपको फिर पैनिक कॉल करेगा, फिर कहेगा कि जी ये एक और अर्जेंट रह गया है, इसको भी आप 2 लाख या 3 लाख फिर ट्रांसफ़र कर दो। तो आप फिर से उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। कई बार आप टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जब तेरा अकाउंट आ जाएगा तब मैं कर दूंगा। फिर वो आपको इमोशनल थोड़ा सा अपना कार्ड प्ले करता है कि पाजी मैंने आपके ट्रस्ट करके मैंने आपके खाते में 20 लाख डलवा दिए, आपको मेरे पे यही ट्रस्ट नहीं है। इस तरीके की जो चीज़ें, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लग जाता है, और समहाउ आप इस मॉरल प्रेशर में, वो ट्रैप में उसमें होके आपको लगता ही नहीं है कि कभी फ्रॉड हो सकता है, और आप वो पैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो कई लोगों के साथ 4-4, 5-5 लाख रुपए, अभी जो रिसेंटली फ्रॉड एक रिपोर्ट हुआ है मुझे 7.5 लाख रुपए ऐसे ही किसी बंदे के जो हैं वो फ्रॉडस्टर ने ट्रांसफ़र करवा लिए। तो इसके लिए आपको रियलाइज ही कई बार तो होता है अगले दिन,
जब आपको लगता है कि जब आप बात करते हैं कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया और आप ओरिजिनल जो कॉलर का जो ओरिजिनल बंदा है उसको आप फ़ोन करते हैं कि जी आपके खाते में आपके कहने पे मैंने पैसा ट्रांसफ़र किए और वो बिल्कुल अनजान जाहिर करता है कि भी मेरी तो बात ही कोई नहीं हुई, तब आपको पता लगता है कि आपके पास फ्रॉड हो गया है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं ये सभी लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा ये बात कि इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी और ट्रैप में बिल्कुल ना आए। अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी कॉल आता है, पैसा आने की बात है वो ठीक है पैसा आ जाए, बट आप किसी के कहने पे कोई पैसा ट्रांसफर ना कराएं, पहली बात। दूसरी बात, इसी के साथ साथ कुछ लोग आपसे ओटीपी शेयर करने की बात करेंगे, कुछ लोग आपसे जो है एक ऐप डाउनलोड करने की बात करेंगे। तो ये ना आपने ऐप डाउनलोड करना है किसी के कहने पे, ना किसी के कहने पे ओटीपी शेयर करना है, ना किसी के कहने पे पैसे ट्रांसफर करने हैं। जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आप पूछते नहीं है, जो आपके सामने नहीं बैठा और जिसको आपने क्रॉस चेक नहीं कर लिया है 2 बार, उसके कहने पे कोई भी कार्रवाई ना करें। डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडीज के साथ फ्रॉडस्टर्स ये साइबर क्राइम कमिट कर रहे हैं। इसके बाद में जब ये इन केस इस तरीके की चीज हो जाती है गलती से फिर भी, तो सबसे पहले 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है, आप तुरंत अपने मोबाइल से इस पे फोन करें। तो सिर्फ रिसेंटली जो कंप्लेंट है किनकी कंप्लेंट है और उसके ऊपर क्या उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊं, पहले मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं कि सबसे पहले आप तुरंत जो है 1930 पे फोन करें, फोन करके और अपना इंसिडेंट रिपोर्ट करें। हमारा पठानकोट के लिए हमारा पठानकोट साइबर सेल जो है उसको हमने 24/7 अवेलेबल करवा रखा है। उसका फ़ोन नंबर सभी लोगों के पास अवेलेबल है। हमारा हेल्प डेस्क यहाँ पे लगा होता है मेरे ऑफिस पे, और वो जब मर्जी कोई आदमी यहाँ पे आके भी अपनी रिपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज फ़ोन के थ्रू उसको रिपोर्ट नोट करवा सकता है। तो वो रिपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके खाते से एक बार पैसा अगर कोई निकाल लेता है तो उसको ट्रेस करना, उस पर कार्रवाई करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना इज ए वेरी लेंदी प्रोसेस। तो इसलिए आपका फ्रॉड ना हो, पहले ये सतर्कता बहुत जरूरी है। इन केस कोई गलती हो जाती है तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट किया जाए, सो दैट कि उसको उसी अकाउंट को, उस खातों के ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली फ्रीज किया जा सके। ये सबसे ज़रूरी है। अभी जो फ्रॉड हुआ है तो मैं उनका नाम आपके सामने डिस्क्लोज मतलब लोगों के सामने नहीं करना चाहूँगा, बट पठानकोट के निवासी हैं और बुजुर्ग बंदे हैं जिनके पास फ़ोन आया, उनकी वाइफ के पास फ़ोन आया कि मैं लंदन से बोल रहा हूँ, और उनके ब्रदर होने का उसने मतलब ढोंग किया। जब उनकी वाइफ ने कहा कि भी मैं तो अकाउंट्स और इसमें डील नहीं करती हूँ, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पकड़ा दिया और उनको कहा कि मेरे ब्रदर का फ़ोन है। तो समहाउ मुझे लगा कि इस वजह से भी शायद उनको शक नहीं हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि मैं पैसे ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, मेरी BMW कार आप बुक करा देना, मैं इंडिया आ रहा हूँ, आप किसी को परिवार वालों को बताना मत, सरप्राइज मेरा विजिट है। और उसके बाद में फिर उन्होंने सारा वही मॉडस ऑपरेंडी, पहले उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए वीज़ा प्रोसेसिंग फीस के लिए आप ट्रांसफ़र करा दो, फिर 3.5 लाख रुपए आप टिकटिंग के लिए ट्रांसफ़र करा दो। तो और उसके बाद में फिर उन्होंने रसीद भी, उनको सिटी बैंक की रसीद, एक फेक रसीद भी भेज दी। उनको लगा कि रसीद भी आ गई तो इसका मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट ये ऑब्वियसली मतलब फ्रॉड था तो होना नहीं था। तो हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमने काफ़ी अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं इसमें। बट अच्छा, फिर क्या होता है, इसके आगे नेक्स्ट स्टेज है, जब आप फ्रॉड रिपोर्ट कर भी देंगे तो वो आपको फिर से कहेगा कि जी आप हमें रसीद भेज दो, हम आपको वापस आपके खाते में डलवा देंगे पैसे। वो तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आप उसको ब्लॉक नहीं कर देते हैं। वो तब तक अपने आप को ऑनेस्ट और सही ही प्रूव करता रहेगा कि गलती से आपके खाते से पैसे कट गए तो आप हमें बता दो, हम आपको दे देंगे। और फिर आपका OTP शेयर करवा देगा या कुछ और दूसरे ट्रैप में डालने की कोशिश करेगा। अगर आप नहीं डले तो वो फ़ोन रख देगा, अगर आप डल गए, फिर से OTP डाल दिया या फिर से कोई ऐप डाल दिया, फिर से आपके पास से फ्रॉड कर जाएगा। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि साइबर क्राइम बहुत ही क्रूशियल आज के दिन में लोगों के साथ में